पीर की, जय बोले तेरा जी महाराज की, जय बोले लिखुदास जी महाराज की, सोजी बाबा की, सती माता की, देवरान भगवान की, पर्वत सर के इस जन सैलाब और राजस्थान की आज की नामांकन रैलियों के अंदर सबसे बड़ी नामांकन रैली के अंदर उपस्थित पर्वत सर के लोकप्रिय विधायक के बोलते उनको लच्छाराम जी बराड़ा साहब, भावी विधायक बोले विधायक बना दो, आप इससे लगना चारों तरफ सम्मानित मंच, सारे सम्मानित मंच, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर लच्छाराम जी को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन को आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों, हमारे प्रेस के साथी भाइयों, सबसे पहले तो पर्वत सर को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब आपने नावा का रिकॉर्ड तोड़ा था और आपने मुझे कहा था कि जितने वोटों से खींवसर में जीतोगे उसके आसपास ले जाएंगे, नावा के आसपास वोटों, नावा से ज्यादा हम बढ़त पर्वत से दिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि पर्वत सर के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 5 साल की रैलियों में ये सबसे बड़ी रैली है। इस रैली में सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि 10 बजे से आप आए हो। मेरी भी इच्छा थी, मैं हेलीकॉप्टर से आऊं, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला। हेलीकॉप्टर तो मोदी जी के हाथ में, सारे आप जानते हो, कब उड़ेगा, किसके उड़ेगा, किसका नहीं जाएगा और खड़ा ही रह जाएगा, ये तो दिल्ली वाले तय करते हैं। लेकिन मैं थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। सुबह 7 बजे तक प्रदेश के किसान के बेटों के, दलित शोषित तबके के मेरे भाइयों के, जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, 7 बजे तक सिंबल दे रहा था एक एक व्यक्ति को। और सिंबल देते वक्त मैं जाति पाति नहीं देख रहा था, जोश और उत्साह देख रहा था। एक व्यक्ति ने मेरे से टिकट मांगा, उसने कहा भाई साहब मुझे मेरी पूरी इच्छा है और मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे चुनाव लड़ाओगे, लेकिन वो जो अंदर बैठा है वो मेरे से वोट 5,000 जरूर लेगा, लेकिन वो आपका रहेगा नहीं, भाग जाएगा। तो मैंने कहा मैं तेरे को टिकट दूंगा, 5,000 कम आ जाए, कोई बात नहीं। तो मैंने जीताओ के साथ टिकाओ। लच्छाराम जी पे मेरी नजर से बहुत पहले से ही थी। मुझे 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इनको उम्मीदवार बना के यहां से विधानसभा में भेजना चाहता था, लेकिन इन्होंने और मंच पर बैठे प्रमुख सर्व समाज ने निर्णय कर लिया था कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे 18 में, और भाजपा को हराने का निर्णय किया था 18 में। और मुझे ये कहा था कि हनुमान जी आपने टिकट मत देना, मैंने नहीं दिया, क्योंकि जहां आप कहते हो उससे आगे मैं भी नहीं जाता। आज प्रदेश के अंदर आज आरएलपी की आप लिस्ट देखोगे, कई जगह तो अपना भी हो गया। मैं देना चाहता था और आप चाहते थे मैं नहीं दूंगा, और अपना भी नहीं दिया।
मिला ही नहीं आज तक। मैं क्या करूं? तो आपका काम हो जाएगा जैसे साहब सोच रहे हो कई जगहों पर ना भी हो, मैं क्या करूं बताओ? ईश्वर का जो संयोग ये जो होना था वो होके रहेगा, इतना आपको भरोसा दिला था। इस प्रदेश के अंदर बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक जो नेता किसान कौम के जयकारे के साथ जीत के जाते हैं और राजनीति को व्यापार बना के वो व्यापारी के रूप में धन संपदा इकट्ठी करके और चुनाव के दौरान जाति समाज और किसान का मुखौटा पहन के वापिस आते हैं। इस बार राजस्थान का जवान उन तमाम नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, उनको घर बिठाने का काम कर देगा परमानेंट रूप से। परबतसर के अंदर जो जोश और उत्साह में देख रहा हूं, मैं 3 दिन पहले जब खींवसर की नामांकन रैली के अंदर भाषण दे रहा था, मुझे वापस लग रहा है कि जितना जोश खींवसर के अंदर है उससे डबल तो नहीं, सवा गुना जोश परबतसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और बच्चों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति, सर्व समाज और 36 कौम जो मंच में विराजमान है, सारे दिख रहे हैं अलग अलग। उससे तय है कि चुनाव को आप मजबूती से लड़ोगे। और ये चुनाव लच्छाराम जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव परबतसर की आम जनता लड़ रही है। ये चुनाव आम जनता बनाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। परबतसर के अंदर एक बात कहूंगा, जब मैं गठबंधन से ये वोट मांगने आया था, उस समय भाजपा गठबंधन के साथ था। किसान आंदोलन में जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तरी भारत के अंदर कोई किसान का बेटा कुर्बानी देने को तैयार नहीं था, जब देश की किसान कौम दिल्ली की तरफ देख के परेशान थी कि कौन हमारी बात सुनेगा, कौन इस आंदोलन की अगुवाई करेगा और कौन इस राजस्थान में हलचल पैदा करके प्रधानमंत्री को झुकाएगा। भाइयों, सत्ता की थाली, फरोशी थाली को ठोकर मार के अगर किसान कौम के लिए सड़क पर चल करके बैठा तो नागौर का सांसद जयकारों के साथ देश के किसानों जवानों को संदेश दिया, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के जवान और किसान के लिए सड़क पर मिलेगा। उसकी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नाम। मुझे याद है परबतसर के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुझे वोट दिया था, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया था आपको। जब मैं किसान आंदोलन के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया, तभी जिले और परबतसर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि हनुमान जी कहीं आप बदल तो नहीं गए। मैंने उनको कहा कि काम के मामले के अंदर जितना आपने मेरा मान सम्मान किया, उससे ज्यादा परबतसर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का मान और सम्मान करूंगा। आप चिंता नहीं करें, हनुमान बेनीवाल आपके नहीं बदला। हो सकता है कि पार्टियों के अंदर हमारे विचार बदल सकते हैं, कई बार संघर्ष करते करते हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन परबतसर का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिला उसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। आज प्रदेश के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ती है, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे अपनी गाड़ियों से मुझे मजबूती देने के लिए हुंकार ललकार हर आंदोलन के अंदर अगुवाई करते नजर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक किसान कौम को और जवान को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह मजबूती के साथ इस प्रदेश के अंदर सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक संघर्ष करता है। भाइयों, 5 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी, इन सारे लोगों ने जिसे जिताया
इनकी अनबन हो गई। कहीं कहीं जो जीता उसे लगा वो अपना आप जीत गया, मामला गड़बड़ हो गया। वैसे तुरंत जो लोकसभा का चुनाव था उसमें उन्होंने जीत को बांटते हुए मेरी जीत का आंकड़ा 42-45 ले जाके संदेश दे दिया था कि हम कोई गलतफहमी में नहीं रहे, हम व्यक्ति के साथ हैं, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के साथ। लेकिन मैं एक नई चीज देखी परिवर्तन, जिस तरह आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हुआ वो आप सबके सामने, और गठबंधन के बाद आप देख सकते भीम आर्मी के मेरे नौजवान छोटे भाई, आजाद पार्टी के योद्धा और आरएलपी के जवान और किसान योद्धा एक साथ लड़ रहे हैं, झंडे भी है, पटके भी एक साथ आप देख रहे हैं। लेकिन परबतसर के अंदर 5 साल में मैंने गठबंधन देखा जो हाथ पीठ पीछे मिला लिया गया था। वो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायक और उसके लोगों से हाथ मिला लिया था। वो जमीनों का कारोबार कर रहे थे। मैंने उनको चेताया, ये क्या कर रहे हो आप किस मुंह से लोगों के बीच वोट मांगने जाओगे? 5 साल के अंदर एक बार बयान भी नहीं दिया और एक आंदोलन इस परबतसर की सड़क पे नहीं किया। किस मुंह से वोट मांगना है वही बताओ तो सही, जवाब तो इस बात का। मैं विश्वास दिलाता हूं जो लोग सरकार से डर के पीठ पीछे हाथ मिला लेते हैं वो लोग आपका भला नहीं करेंगे। अगर जीत के चले गए वो व्यापारी बन के उसी तरह व्यापार करेंगे जिस तरह पहले व्यापार करते आए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारी बहुमत से आप लोग जीत रहे हो, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वसुंधरा का राज भी देखा, मोदी को भी देखा और उस राष्ट्र को ठोकर मार के आया। मैंने ईडी, सीबीआई, एसीबी और क्राइम ब्रांच भी देखी, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कुछ झुका नहीं पाया कि उसके पीछे मेरे साथ जो भी भाई गठबंधन के अंदर है, आरएलपी, एसपी, आप वो योद्धा हो जो राजस्थान की तस्वीर और तकदीर लिखोगे, तस्वीर बदलोगे गरीब पीड़ित शोषित तबके की। आजादी के बाद जो सोच रहा था उस सिंहासन पे मैं जाऊंगा, जब देश आजाद हुआ, क्या सपना हमारे उन क्रांतिकारियों का, उन योद्धाओं का जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के खातिर। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम गए, कितने लोगों ने कुर्बानी दी जब आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद आज भी जो तबका शोषित पीड़ित तबका है उसका किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा है। वो थाने तहसील में जाता है, उसका मान सम्मान थानेदार नहीं करता, थानेदार डंडा दिखाता है, किसी का डीजे पकड़ लेता है, किसी की गाड़ी पकड़ लेता है और नियम कानून की आड़ के अंदर वो उस व्यक्ति को परेशान करता रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सत्ता के अंदर इस बार जो नौजवानों ने करवट ली है, जिस तरह राजस्थान में हलचल हुई है भाइयों, 18 के अंदर जब पार्टी बना के हम लोग आए थे, पूरे उम्मीदवार नहीं लड़ा पाए राजस्थान के, 57 सीटों पर लड़ाए थे, बहुत सी जगहों पर मना कर दिया था। मैंने भी मान सम्मान रखा, जबरदस्ती को टिकट लेने का शौक मुझे नहीं था। तब सरकार झूलती हुई आई थी राजस्थान के अंदर 18 के अंदर, हम 3 पे आए थे, लेकिन 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ 18 में सब दलों ने लिया था। 18 से 23 आ गया। 5 साल के अंदर प्रदेश और देश के जवानों ने आरएलपी को सड़कों पर लड़ते हुए देखा और जब सेना को ठेके में दे दिया, जब अग्निवीर के नाम से नई योजना लागू की गई, उस भर्ती के अंदर यह कह दिया कि सेना में जाना है
4 साल के लिए जाओगे और 25% वही सेना के अंदर रहेगा, तो अफसरों की चमचागिरी करेगा। ये अफसरों को पसंद होगा तो 25 को रख देंगे, 75 को वापस भेजेंगे। वो योजना जब मोदी की सरकार लेकर आई, मैं कांग्रेस बीजेपी को नेताओं को पूछना चाहता हूं, जो मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा है। अरे मेरे भाइयों, जवान जो देश की ताकत है, युवा जिसने बड़े बदलाव और बड़ी क्रांतियों की अगुवाई की, जब देश की सेना के सम्मान को ठेस लगी तो पूरे देश के अंदर एक ही व्यक्ति मोदी से लड़ने के लिए आया, वो नागौर का सांसद था, जिसने कहा अग्निवीर बंद होना चाहिए। और लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हम उस किसान कौम से आते हैं जिस किसान कौम ने आपको चुकाया था। 1000 की शहादत के बाद आपने तीनों कृषि बिल वापस लिए थे। तैयार हो जाओ, दिल्ली की ओर आ रहे हैं। और डरे हुए मोदी ने 25% की जगह बोला कि 50% को रख लेंगे और 50 को वापस भेज देंगे। ये तो एक दाड़ का परिणाम था। ये सेमीफाइनल है। वोट की चोट से संदेश दो, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। एक व्यक्ति जिसने पूरी जवानी इस किसान जवान के समर्पित करती, वो चाहता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ बैठ के सत्ता का आनंद ले सकता था। वो 8 में पाड़ा बदल के 13, 18 और 19 में मोदी के साथ रह के वो मंत्री बन सकता था। लेकिन उसने कहा कि किसानों को आवश्यकता है, जवानों को आवश्यकता है। पूरी जवानी समर्पित करके उसने आपको लड़ना सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। ये वही इलाके हैं जहां ज्ञापन लेने के लिए एक हेड कांस्टेबल आता था। अब जब चाहे एसपी आ जाता है, जब चाहे डीजी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी सड़कों पर बुलवाए। ये नागौर के साथ हनुमान की लड़ाई का एक परिणाम। भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने आपको क्या दिया, कैसे नहीं दिया? आत्मसम्मान, स्वाभिमान, और इतने स्वाभिमानी बना दिया कि कई बार तुम ऐसे ही झगड़ा करने लग जाते हो। फिर मैं मनाता हूं, अरे मेरे से मत करो, मैं ही तो हूं तुम्हारा भाई। अरे ठीक है, ये लड़ना मैंने ही सिखाया। और एक चीज ये भी लोग कहते थे हनुमान बेनीवाल सांसद बन जाएगा तो जातिवाद हो जाएगा। इस राजस्थान के अंदर अगर जातिवाद को खत्म किया तो नागौर के सांसद ने जातियों को मिलाने का काम किया। गुजर मीणाओं को साथ बिठाया, जाट राजपूत समाज को साथ बिठाया, मेघवाल ब्राह्मण को साथ बिठाने का काम किया। अगर सबसे ज्यादा प्रदेश की सड़कों पे और पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रमुख 10 सांसदों के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़के इस देश प्रदेश के मामले उठाए, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ईआरसीपी जो हमारा 13 जिलों की योजना है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और सशक्त लोकायुक्त की बात किसी ने करी। भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान की बात करी। जिसने बजरी माफिया का बैंड बजाया, जिसने भूमाफिया पर्यटन माफिया को रास्ता दिखाया, वो नागौर का सांसद है जो खुद के लिए लड़ रहा था। वो कह रहा था कि रेत बजरी सैंडस्टोन मार्बल ग्रेनाइट जिप्सम ये हमारी है और तेल चांदी तांबा सोना ये सरकार का है। जिसकी जमीन के अंदर अगर पत्थर है उसको अधिकार है तो अपनी जमीन से पत्थर निकाल के अपना पेट पाल सकता है। वो इलीगल माइनिंग नहीं है, वो अवैध माइनिंग नहीं है, उसका हक और अधिकार है। जिसने ये कहा कि बिजली चोरी हम नहीं करते, बिजली चोरी तो मंत्री संतरी मुख्यमंत्री करते हैं, जिन्होंने कंपनियां बनने के बाद 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा दिखाया, कभी ऑडिट नहीं करी। अगर हमने बल्ब जगा लिया, आवश्यकता हुई, कनेक्शन लेट मिला और खुद ही कर लिया, कोई पाप नहीं है, खुद ही मेहनत करके लाए। और जिसने विधानसभा के अंदर का इलीगल कनेक्शन, या तो सरकार हर व्यक्ति को कनेक्शन दे और नहीं तो अंधेरा में नहीं रहेगा। कहाँ तो आजादी का 75वां साल आप अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हो,
और कहां लोग अंधेरे के अंदर हैं। ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि जो 25-50 ठाणे जो बची थी आबादी, वो जो योजना वापस चली गई थी, उस योजना को दिल्ली से खींच के इस विधानसभा चुनाव से पहले लाके अगर काम चालू कराया तो नागौर के सांसद का ही प्रयास था, जिसका फायदा पूरे राजस्थान, जोधपुर और आपकी जयपुर तो अजमेर डिस्कॉम को मिला। भाइयों, लड़ाई हजारों उदाहरण आपके सामने, लेकिन मेरे घर पर जो भी व्यक्ति आ गया वो खाली हाथ नहीं गया। चाहे मुझे वोट किया नहीं दिया, मैंने कभी नहीं किया। मैं बहुत से नेताओं को देखता हूँ, बहुत सी बात करते हैं, चाहे चुनाव में कटा, चाहे जाओ RLP पैदा करना, चाहे जाओ बीजेपी कांग्रेस। अरे तो वोट दिए तभी तो मैंने मनाओ। आप लोग वोट देते हुए तो RLP सारी थोड़ी थी, 18 में RLP थोड़ी लड़ी थी, 18 में और भी देखना थोड़ी लड़ी थी RLP। तब तो रात को आओ के काम निकलवा के भाग गए सारे। अब इनको आई तो मैं इतना ही आपको कहता हूं, जो व्यक्ति बड़ी सोच के साथ चलता है वो सबको साथ लेके चलता है। ये तो आप मानते हो कि मैं पार्टी चला रहा हूं, पार्टी की जिम्मेदारी, रीति नीति और छोटी सी भी दिक्कत होगी तो जवाबदारी किसकी है? मेरी है। और मेरे कोई भी दिक्कत होगी उसकी जवाबदारी किसकी है? आपकी। मैं सबके आंसू पहुंचता हूं। कई बार लगता है परेशान हो जाता। आज सुबह मुझे लगा आजाद समाज पार्टी और RLP ने मिलकर लगभग 150 से ज्यादा टिकट हमने बांटे, लेकिन थोड़ा मन उदास हो गया कि 200 क्यों नहीं बनते। प्रयास किया था, कोशिश की, जोश भरने का प्रयास किया। अब लोगों का आप देखिए, सुनिए, कई मजबूत व्यक्ति जो मेरे से हां करके गए कि साहब टिकट की सूची थोड़ी देर से निकालना। वो क्यों? बोले हमारा कांग्रेस की लिस्ट में नाम आने वाला। तो ठीक है, मैं आपका इंतजार कर लूं। हाँ साहब, कोई नए को मौका मत देना, मैं मजबूत आदमी लड़ रहा हूं। ठीक है भाई, कांग्रेस की सूची आती है, क्या नेता की बात हुई तो हुई, लेकिन 4 दिन जो बीजेपी की सूची आ गई, हमारे को ही नाम चाहिए। बीजेपी की सूची आ गई, अरे नाम नहीं है, लड़ लो, नहीं तो किसी और को उतरवा। एक काम करो, अब के हमारी बात मानो हनुमान जी, मैं निर्दलीय लड़ूं और थे मैंने सपोर्ट करूं। अच्छा, मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले साहब लोग एक बात कहते हैं कि RLP के अंदर अगर चले गए तो वापस नहीं भागोगे। मैंने कहा वापस भागना कहाँ है? क्या कायदा गहलोत वसुंधरा मोदी के एक MLA की जरूरत पड़े तो 4 मंत्री बन जाओ, फट जाए तो बताओ कैसी सोच के लोग, तुम वो जीतोगे ही नहीं। आपकी तो भावना ही सही नहीं है तो चुनाव क्या जीतोगे? तो धन्यवाद को लच्छाराम जी, पूरी प्रोफेसर की टीम एक मन मिले थे, एक झटके के अंदर सब लोग एक हो क्या है, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और इनका अधिकार था। इस व्यक्ति ने विधायक से ज्यादा मान और सम्मान इनका है। चाहे विधायक बने नहीं, कई विधायक बने घूमते, कौन पूछता विधायकों को? बताओ, सड़कों में कपड़े फाड़ते लोग। कई विधायक ऐसे भी राजस्थान के अंदर जो अपने इलाके में नहीं जा पाते, पुलिस की गाड़ियां लेके घूमते हैं। 3 गाड़ी लोगों ने को ठोके लगा। ये हमारे नामा का विधायक देखो, पड़ोस में 5 गाड़ी साथ रखते हैं रात अंदर। अब तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी, चुनाव का टाइम है, दिक्कत हो सकती है कोई। और सब दिक्कत हो गई, समीकरण नहीं बनते भाई, क्या कर सकता है? अगर मजबूती से लड़ते लड़े सीटें शर्ट नागौर में 10 की 10 सीट RLP के खाते मार सकती है। लेकिन ये मजबूती मैं तो आपको बता ही सकता हूँ। मैं घर घर जाके कैंडिडेट थोड़ी लाऊंगा, बताओ मुझे। ये तो खुद लोगों का मन होना चाहिए। जैसे परवेज सर का मन था कि RLP के साथ हम इस बार विधायक बना के भेजेंगे। हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें परवेज सर का विधायक भी सिंह सर के विधायक के साथ विधानसभा में जाएगा। ये दम नागौर में डेगाना के अंदर है, ये दम जाहिल के अंदर है, ये दम मेरता के अंदर है। दम तो बाकी जगह भी है, कांग्रेस बीजेपी का दम है। और अन्य टिकट कौन मिली रणबीर साइड में 4 वो दम नहीं होता। दम तो जो होता है
अभी अपनी इतनी तादाद के अंदर बैठे हैं, कोई संकट आ जाए भागेंगे थोड़ी, मुकाबला करेंगे, वो दम होता है। और एक कोई आता है कह रहा है सड़क आएगा सड़क, वो दम नहीं होता, वो होता है। तो जो दम है परबत के अंदर, वो दम आज आपने दिखा दिया, आज आपने साबित कर दिया। वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले दिन डोंगरों के अंदर लड़ाई लड़ी थी, ये वही धरती है जहाँ वीर तेजाजी महाराज के संघर्ष को याद किया जाता है। अगर तेजाजी के सबसे ज्यादा भक्त मिलेंगे तो परबतसर की धरती पे मिलेंगे, जिन्होंने हमेशा किसान नेताओं का साथ दिया। नागौर के अंदर जब भी गरीब अमीर की लड़ाई हुई, 52 से लेकर आज तक गरीब के साथ खड़ा मिला, तो परबतसर का मतदाता था, उसने अपने गरीब नेता का साथ दिया और मजबूत नेता को दूर किया। ये परबतसर की जनता थी। दुर्भाग्य से हमें कुछ भी नहीं मिला, विकास में पीछे रह गए। मैं भी जब सांसद बना 3-4 केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, मोदी को छोड़ा, छोड़ते उनको रोक लिया। चिंता नहीं करा, बेटा एमपी हूं। आपको ये भी घबराने की जरूरत है कि सरकार में ये हो जाएगा, वो आप चिंता ही मत करो। जो भी सरकार आएगी डंडा अपना ही चलेगा राजस्थान का। खुल के वोट डालो, लच्छाराम जी को जिताना है भारी वोटों से, और जितने ज्यादा वोटों से लच्छाराम जी जीतेंगे, वो चाहे कोई सी पार्टी का राज बने, हमारे बिना राज राजस्थान में नहीं बनेगा, तो क्या होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि नौजवान और किसान अगर लेट चला दे, पिछड़ा तबका अल्पसंख्यक ऐसी लेट चले, हमारे गठबंधन की जबरदस्त सीटें राजस्थान के अंदर आए, तो सरकार आपकी खुद की आ जाएगी राजस्थान की। भाई नागौर के अंदर देख लो आप, अभी जो हालात बने, 5 सीटों पे आरएलपी लड़ रही है, 5 को मजबूत मान रहे, 5 ही आ रहे हैं आरएलपी वाले। बीजेपी का तो 1-2 जगह टक्कर बताने हो सकता है, और 1-2 जगह कांग्रेस की टक्कर बता रहे। ये स्थिति नागौर डिस्ट्रिक्ट की है, हर जगह ये हालात है। बीजेपी के नेताओं की धड़कनें भी बढ़ रही है। गहलोत साहब ने भी शुरू कर दिया, देखो कौन जीता, नजर को पकड़ लो, पहले घूमने लग गया। जिस तरह गिद्ध घूमता था ना पहले, ये राजस्थान की तस्वीर होगी आने वाली, क्योंकि अब किसी की लहर नहीं चल रही है। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। जब पेपर लीक हो रहे थे, जब हमारी बहन बेटियां बुला, नारी की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जब माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, शराब किसान के बेटों को गोलियों से भूना जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं कर रही थी। भाजपा के बयानवीर नेता जो अखबार में फोटो छपाने के लिए कंपटीशन के साथ 11 बजे बयान देते थे, हम जांच करा देंगे, और फोटो छपा लेते थे। लेकिन सड़क पे मैंने बीजेपी को लड़ते हुए नहीं देखा। सड़क पे 5 साल प्रदेश के लिए कोई लड़ा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसने हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, हर आंदोलन किया, और हर आंदोलन के अंदर जीत हासिल की। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ा कभी भी। जब प्रदेश में शासन के चुनाव बंद हुए, मेरे छोटे भाई मेरे पास आए, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, कहा भाई साहब एक बार आप चलो। वो तो होशियार है सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनको पता था कि एक बार इनको ले आओ फिर जा नहीं पाएंगे वापिस। वो तो मेरे से ज्यादा होशियार निकले। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा फिर क्या होगा, बोले एक बार आ जाओ फिर बात कर लेंगे। वहां ले जाकर बिठा लिया मुझे, जब आगे तो जाने नहीं देंगे, चुनाव कराओ। 1 महीने मैंने संघर्ष किया राजस्थान में, 8 बड़ी रैलियां की, जयपुर में बड़ी रैली की। उस रैली के अंदर आपने देखा होगा बड़ी बरसात हुई, और मैं उनके साथ भीग रहा था। भीगते हुए देखा ना मुझे आपने? ऐसे किसी नेता को भीगते हुए देखा था क्या? कोई फिल्मों में देखा हो भीगते हुए? तो मैं ही था जो उस रैली के अंदर मेरे छोटे भाई को भीग रहा। मेरा सेंटर नहीं है, आरएलपी के बच्चे चुनाव नहीं लड़ राजस्थान। सेंटर है कांग्रेस पार्टी का NSUI और बीजेपी का विद्यार्थी परिषद। लड़ कौन रहा था? हनुमान बेनीवाल। क्यों लड़ रहा था? लड़ने वाला नहीं था। देश में क्यों लड़ रहा था? लड़ने वाले नहीं है। तेजाजी महाराज को कहा जब गुजरी ने कि आप चलो, तो बोले मुझे ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या करूं बताओ मुझे, मैं तो लड़ ही रहा हूं। मुझे लगता कोई लड़ते लड़ते ही नहीं निकल जाए सारा टाइम, में तो लग रहा है कई बार,
लेकिन फिर नहीं ठीक है, तो बड़ी हो जाएगी। आप तो मुझे इतना ध्यान रखो, मैं सबकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा हैंग भी हो जाता हूँ कभी कभार। आप मुझे कहते हो, आज भी मुझे कई कहते हैं साहब पर्वत की सभा जोरदार है, गुस्सो मत कीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं जोरदार सभा में मुझे खुद को आनंद आता है। मुझे गुस्सा तो वही आता है जब सभा थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, तो गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा इसलिए आता है कि मेरी टीम बराबर काम नहीं करे, मेरे आसपास रहने वाले लोग जब छोटी सी चूक करते हैं उन पर गुस्सा आता है, क्योंकि मैं इस पार्टी का भी मुखिया हूँ और मेरे छोटे भाइयों का भी बड़ा भाई हूँ। मैं उन पर गुस्सा करता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं अधिकार पूरा बात करता हूँ। कभी कभार हो गया होगा, फिर क्या सोशल मीडिया इसको यूं दिखाता है, थोड़ा हाथ यूं कर दो, करे वो तो तलवार आ गया, तलवार ऐसे करके बोले वो तो यूं कर, तो करना ही पड़ेगा ऐसे, तो कैसे। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया में कई चीजें, मैं भाषण तो देता हूँ अच्छे, उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा डालते हैं, तो हमने थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो। तो मेरे पास लोगों के पास उनको लगा हनुमान जी को कमजोरी है नहीं, ईडी सीबीआई आएगी तो क्या करेंगे, 10 15 20 50 रुपए मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो टाइम खराब होगा, और कोई दिक्कत नहीं, तो क्या इनको किस तरह परेशान किया जाए। मेरे हेलीकॉप्टर में डूब जाएंगे, परमिशन के नाम पे इनको परेशान करो। मेरे मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल जाती है। पिछली बार 2018 में मेरे खुद के इलाके में मुझे सभा करनी थी, मेरे वोट मांगने थे, जोधपुर में आ गया था हेलीकॉप्टर से, तो मुझे सुबह 10 बजे जाना था, 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे मैंने गया कहा हेलीकॉप्टर, बोले साहब खराब हो गया, मैकेनिक आ रहा है। 3 बजे दूसरे हेलीकॉप्टर आया, उससे मैंने मेरी सभा करी, बगरू चौक शुरू 2 सभाएं करके रात हो गई, हेलीकॉप्टर में ही रह गया। फिर पता लगा कि कांग्रेस के रिश्तेदारों का हेलीकॉप्टर था और बीजेपी वाले चाहे कि नहीं उड़े, क्योंकि 5 सभाओं में जबरदस्त जन सैलाब था, तो हनुमान की सभाओं को कमजोर कैसे करें। लेकिन मुझे भरोसा है मेरे भाइयों पे, ये जो आपने इंतजार करना सीखा है, इसका मतलब है कि आप सत्ता के नजदीक आ गए। लोग मेरे पे आरोप लगा रहे थे कि हनुमान तो परिवारवाद कर रहा है, अपने भाई को विधायक बना लिया। मैंने विधायक बनाया नहीं था, वो खेमचंद नागौर की जनता की पुकार थी कि अगर आपके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो खेमचंद की सीट पर कांग्रेस को वोट डाल देंगे, आप बहुत जीती हो। मैं क्या करता, मैं तो कांग्रेस जीतती, फिर आपकी बात रखनी पड़ती, इसलिए छोटे भाई को लड़ाया। अब की बार तो नहीं लड़ रहा है ना, अब की बार अगर मैं चाहता 2 जगह खुद लड़ लेता, एक जगह पत्नी को खड़ा करता, 3 एक भाई, कितने हो गए, 4 सीट तो आप दे देते मुझे, हनुमान जी घर का ही मामला तो। लेकिन मुझे पता था ये आरोप लगेंगे परिवारवाद के। मैंने देखा 2-3 परिवारों को नागौर में, 1 2 3 4 एक साथ ही 4 पड़ गए, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस को कौन सी पार्टी पता तो करो, कौन सी तो सारे मेरे आसपास ही आ गए। तो बीजेपी से ताल ठोक रहा है, कोई कांग्रेस से ताल ठोक रहा है, और रात को साथ में कह रहा है कि दोनों पार्टियों को पागल बना दिया कितना बड़ा दुर्भाग्य। और अशोक गहलोत से ज्यादा होशियार नेता मैंने नहीं देखा। मान लिया मैंने कि सबको एक साथ लेकर हनुमान अपना सेंटर देंगे, मान गया, एक साथ उतार दिया, नए पुराने जो भी थे, कोई दिलों में घुसे ला कर लो और आप कर दो तो फैसला। मुझे पता है मैं परिवारवाद नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं परिवारवाद करता तो इतना तो आपका प्यार प्रेम है, एक आध जगह मेरे नाम से वोट आप डाल देते, आप जरा मान जी घर पे वोट दे, नहीं कर रहा हूँ ना। मैं चाहता हूँ नए नेता तैयार करूँ, हर जगह नाम चलाया मेरे प्रोफेसर में, कहीं जगह में चले गए, मैंने आपको मजबूरी कर ली। हो सकता है कि खेमसर के अंदर मुझे पार्टी की साख बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। जो कांग्रेस से चुनाव लड़े उनको भी मैंने बोला था आज आ जाओ भाई लड़ लो। पिछली बार तो राजस्थान के अंदर जो भी व्यक्ति आया, मैंने कहा मैं जीत नहीं रहा हूँ, कहीं 10,000 वोट टूटे थे, कहीं 15,000 मेरे खड़ा करने थे, कहीं कांग्रेस हार गई, कहीं भाजपा। मैंने देख लिया टंका आदमी कौन है, खड़े वाले कौन है, गारंटर कौन है। लेकिन कंपल्सरी में ये गारंटर थे, आप खड़ा मत करो, हमारी गारंटी है, दे दी गारंटी मेरे के। लेकिन मुझे लगा
इन सब लोगों का मान सम्मान नहीं हुआ। मान सम्मान के खातिर ये तो हमारा इलाका क्रांतिकारी है, मान सम्मान की लड़ाइयां हुई है सर। मान सम्मान के खातिर आप मैदान कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी पर्वत सर की उसके सारे नेता कांग्रेस की गोद में जाके 5 साल बैठ गए थे। पर्वत सर के जो हालात थे, मुझे पता है कि किस तरह बाहर से आए लड़कों ने पर्वत सर में किसान के बेटों को तंग किया। वो तो हिसाब ले लो क्या, लेकिन हिसाब कांग्रेस अकेली से नहीं लेना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस से हिसाब लेते रह जाओ और बीजेपी बराबर आ जाए। बीजेपी से बराबर लेना है हिसाब, बीजेपी को भी धकेलना, क्योंकि बीजेपी में वही लोग हैं जो यहाँ आपके बीच रह के गए। क्या विकास कराया बताओ मुझे, गिना दो 5-7 विकास के नाम। मैं सरकारों से लड़ रहा हूं। क्यों सर राजस्थान का ऐसा विधानसभा सत्र है, 6-7 कॉलेज खुले थे गांव में, इधर करते हैं क्या काम। बच्चों ने एक जगह कहा साहब मार्केट कॉलेज खुलाए था ना, खुला दी, चल गई बात, रह गई बात, खुल गई। लोगों ने 100 किलो हनुमान को मिले हुए कितने कॉलेज कैसे खुल गए। अरे मिले हुए नहीं है, न कोई मोदी में से मिला हुआ। नागौर में भी केंद्र की योजनाएं आ रही है। वो नेता भी सोचते हैं यार हनुमान जी की बात रह जानी चाहिए, फालतू में कहीं परेशान करेंगे बाद में, इनकी भी बात रखो थोड़ी थोड़ी। हनुमान जी काम हो जाता है, मुझे काम से मतलब है, काम होना चाहिए। यहाँ पूर्वांचल मैंने सड़क देखी, ये जो आपकी अक्सोर फिरुंदा वाली रोड बनी, मैं आया इस पे तो रोड पानी में तैर रही थी। मैंने फोन लगाया सेक्रेटरी, मैंने कहा तो रोड तैर रही, बोले साहब वही नहीं था। टीमें आई, जांच करी, एक से नहीं उनको नोटिस दिए, पता लगा देखा ना एमएलए साहब आपके यहाँ, दोनों उनके समर्थन में उतर गए। बोले ठेकेदारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठेकेदार हमारे लोग, मेरे वहां जाके देख लो। और ठेका लेके चला गया और बाहर निकालता हुआ वापस ले आया वहां से। तो मैं कॉपी नहीं डालूंगा खीम सर में, क्या नेता है, सेट होता ही नहीं कुछ। ये सही बात। हाँ वैसे कोई बच्चा भी मुझे प्यार से किया तो उसी बात में मान लो, तो किसी की मान लो, लेकिन भ्रष्टाचार कोई, विकास में कोई बाधक बने और जनता के हितों पे कुठाराघात करे, वो मुझे मंजूर नहीं, बर्दाश्त नहीं। चाहे कितना ही वोट का नुकसान हो जाए, उस चीज की परवाह मैं कभी नहीं करता। इसलिए आप लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं कई बार सोचता हूं, जब मैं थक जाता हूं, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग टिकट मांगते थे 98 के अंदर, जिनको मैंने टिकट दिलाई, वो 2-3 बार मंत्री रहे। मेरे समर्थक, उनकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है। वो कह रहे थे आपके पिताजी के साथ है, मेरे पिताजी आपके साथ हो गए, पूरा जीवन निकल गया, फिर मंत्री कौन बना? ये बात कहते हैं, मुख्यमंत्री की तो बात चली नहीं ना राजस्थान में, फिर मंत्री कौन बना? मैं परेशान होता हूँ। इतने में आवाज आती पर्वत सर से, हनुमान जी उखाड़ फेंक दो सरकार को। तो मंत्री कहां से बना, उखाड़ के फेंकना काम। बाड़मेर से आवाज आती है, बीकानेर से, भ्रष्टाचारियों का खात्मा करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, लड़ेंगे। फिर सोचता हूं कि मैं सबकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे आपकी याद आती है। और जब आपकी याद आती है तो आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हो, और लाखों की तादाद में मुझे ताकत देने के लिए इस देश के, प्रदेश के हर कोने के अंदर अपने अपने साथियों से पहुंच जाते हो और बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा देते हो। ये आपकी जो ताकत है, यही मेरी ताकत है। मैं किसी नेता के सामने नहीं झुका। मेरे घर में किसी नेता का फोटो नहीं है, मेरे घर में फोटो है तेजाजी महाराज का, लक्ष्मीदास जी का, राम सापीत का, गोगा जी का, देवनारायण भगवान का, बजरंग बली का, जगदम्बे का, हर फोटो मिलेगा, भगत सिंह का, चौधरी चरण सिंह का, महाराजा सूरजमल का, बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन नेताओं के फोटो नहीं लगता। और मैं झुका हूं तो किसी नेता के सामने नहीं झुका, मैं आपके सामने झुका हूं। मैंने अगर पैर भी छुए, बुजुर्ग किसान के पैर छुए, उस पीड़ित शोषित उस खेत खलिहान में काम करने वाले
उस शोषित व्यक्ति के पैरों में मेरा हाथ गया तो मुझे आशीर्वाद है। मैं नेता नागोरों के पैरों की तरफ देखता भी नहीं। और एक चीज आपने देखी होगी कि कोई मेरे पैर छूने की कोशिश करता, मैं दूर कर देता हूँ। छोटे भाई हैं अगर उम्र में बच्चे सेकेंडरी बच्चे, उनको तो चलो कोई नहीं। इस चीज को भी आप बताओ नहीं तौर तरीके से मैंने कहा कि हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ है, इससे हमें जिंदा रहे। लोगों की आदत होती है, खड़े हो जाते, खड़े खड़े पान खाते, पेट छूते थे लोग, पता नहीं कौन पेट छू रहा कौन जा रहा, तो आदत उनको पता था मजा आ रहा, बहुत मजे ले रहे। लेकिन अब मजे नहीं लेने दूंगा किसी भी, ये तो तय हो गया। हो सकता है कि मेरे में भी कमी खोटी निकाल दूँ, ऐसा हमारे फोन में उठाई तुरंत फोन आता है, तो फोन में ही लगा रहता हूँ, प्रयास करता हूँ, जिनके नंबर आते क्या सेव करता हूँ, ज्यादा नंबर तुरंत कर लेता हूँ। मेरे 2-3-4 नंबर भी नहीं, एक ही नंबर। देश में शायद पहला नेता हूँ जिसका एक ही नंबर है, और देश में पहला नेता हूँ जिससे पीए नहीं चलाते, जो खुद ही पब्लिक के कहने से चलता है। और आपके मन को घटना घटित होती है देश प्रदेश के अंदर, सबसे पहले बयान अगर किसी नेता का आता है, वो ये नहीं देखता कि अन्याय किस जाति पे हुआ है, बदमाश कौन सी जाति के हैं। जब वो आंदोलन करने जाता है, वो ये नहीं देखता कि पीड़ित किस जाति का है और बदमाशी करने वाले किस जाति का है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर जहां मैंने आंदोलन किए, और कई जगह मेरे ही समाज के बच्चे गलतियां की, वो जेल के अंदर गए। मिलते हैं, उससे क्या फर्क है। बदमाशी करेगा उसकी कोई जाति नहीं होती, बदमाश होता है, अपराधी होता है। इस नागौर में इस अपराध का अंत करने का काम किसने किया? हार्डकोर अपराधी, उनका अंजाम तक पहुंचाया और किसान के बेटों की देश प्रदेश के अंदर रखवाली की। तो नागौर के सांसद ने अपनी जान हथेली पर रख के इस कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की बात की देश की लोकसभा के अंदर। अगर ये कहने का जज्बा किसी के अंदर है कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, मुस्लिम, यादव, गुजर, मीणा, माली, मेघवाल एक भी हाईकोर्ट जज, ये बात कहने की ताकत किसी के अंदर है तो नागौर के सांसद के अंदर है। वो देश की सरकार को नहीं कहता हमें हाईकोर्ट के जज चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय व्यवस्था में हमारे लोग। ये ताकत मेरे अंदर है। कोई ताकत किसने दी? आप लोगों की। अब ताकत आप देख रहे हो, सुबह से खाना ही नहीं खाया, ताकत से भाषण दे रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। दोबारा पर्वतसर में 1-2 कार्यक्रम आप जब भी चाहोगे, मैं हेलीकॉप्टर से रैलियां भी करूंगा आपके, और आपके एक कार्यक्रम में भाई चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लेकर आऊंगा आपको। हम चाहते हैं कि प्रदेश का जवान, दलित, शोषित, किसान, पीड़ित, सारा तबका एकजुट होकर उस सत्ता के सिंहासन पर आगे बढ़े। ये तय है, बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति राजस्थान की धरती से आने वाली नौजवानों की, तो देश के सत्ता के शिखर की ओर जाए। समय लग सकता है, तय है, जीत के करीब हो। लोग भूल जाते, 5-7 टैक्स भी देते हैं, थाने तहसील में अपमान कराते हैं और वोट भी देते हैं, देते ही नहीं देते। अगर लोग खुद अपना भी समझ जाए, सारा परिवर्तन अपना भी होता है। ये टोल कौन ले रहा है? सरकार। थानेदार तहसीलदार कौन है? सरकार। बिजली सरकार, बदमाशी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार। फिर भी वोट देने जाते कहीं, अरे साहब हमें तो कमल के फूल को देना है और हमें तो हाथ को देना है, हमें तो चिन्ह नहीं दिख रहा है, और तकलीफ होती है तो चिन्ह वाले भाग जाते हैं, तो फिर मैं हूं। लोगों खुद को ही सोचना है, हमें खुद को बदलाव करना है। जिस तरह पर्वतसर में बदलाव की सोची है, वो राजस्थान के हर विधानसभा को सोचना होगा कि आने वाला समय हमारा है। जिस तरह मातृशक्ति बच्चे 7 घंटे से इंतजार करते हैं, ये तय है, आने वाला समय आपका। समय लग सकता है। ये जो गठबंधन है, ये विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के अंदर भी राजस्थान में इसका असर देखोगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का छुपड़ा साफ करेंगे राजस्थान के, ये मैं विश्वास करता हूं। हर लोकसभा के अगर हम लोग मिल जाए, कितनी बड़ी तादाद हमारी है आप बताएं मुझे। सर्व समाज
मेरी सूची आप देख लेना, उसके बाद आपको लग जाएगा कि हनुमान जी के यहाँ हर कोई टिकट नहीं ले सकता और हर समाज का सम्मान है। मैं ये नहीं कहता कि देश में जितनी जातियां मैंने उनको सबको टिकट दे दिया, उतने अपने पास कोई टिकट नहीं, 1000 जातियां होगी, 200 विधानसभा, लेकिन जिनको ज्यादा आवश्यकता थी, जिनको ज्यादा विधानसभा में भेजा, उनको 1.5 गुना टिकट दिया हर जगह। और पहली बार हम गठबंधन के साथ दोनों भाई टिकट मांगने बैठे, एक जगह किसी तरह की बात नहीं। जिनको जहां चाहे जिताओ उम्मीदवार हो, जो जैसे लड़ना चाहिए लड़ लो, जो चीज लेना चाहिए ले लो, मिलकर लड़ेंगे, सत्ता पे कब्जा करना है। और ये राजस्थान के जवानों ने, किसानों ने ठान लिया, अब की बार हमारी खुद की हम सरकार बनाएंगे और हमारी रखवाली हम खुद करेंगे, ये आप लोगों ने ठान लिया। पर्वत सर जो आज भूचाल आया, पर्वत सर ये भूचाल इस ओर इंगित करता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन की सुनामी 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा और जब दिसंबर में नतीजे आएंगे तो सुनामी राजस्थान के अंदर आने वाली है। ये संदेश आपने पर्वत सर से दे दिया है। क्योंकि मुझे जाहिल के अंदर भी जाना है, जाहिल वाला मुझे लग रहा है नाराज हो जाएंगे, क्योंकि रात पड़ जाएगी जाते जाते। उनके हमेशा उनकी एक ही शिकायत रहती है कि हमारे टाइम उधर रात पड़ जाए, लागे बना अगली मीटिंग दिन में चालू करूंगी, साइड में रात आगे पड़ जाए। मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, एक मिनट मंदिर में धोख लगाने के बाद मैं इजाजत लूंगा, दोबारा आपको भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। पर्वत सर के जो भी मुद्दा है पर्वत सर के, मुझे एक एक मुद्दे का ध्यान है पर्वत सर। उन सबको लेके, और मैं तो कह रहा हूँ लक्षण आपकी तबियत दिनों में ठीक हो रही है, आपका दोस्त, आप ये चिंता नहीं करते। राम जी के साथ मैं खड़ा हूं ना, तो चिंता कर, काम तो आपको करना है। विधायक को बना दो, हर व्यक्ति विधायक है, हर जाति विधायक। एक बच्चे ने बड़ा संघर्ष, दिल्ली बहुत कम वोटों से आ रहे, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला, बहुत कम वोटों से आ रहे, फिर किसी के लिए समर्थन दे दिया, पूरा जीवन सर्व समाज को समर्पित कर दिया। कोई भी व्यक्ति घर पे गया वो खाली नहीं है, उसकी मदद करने के लिए हमेशा चले और किसी तरह का दाग नहीं लगा। आप सबकी इच्छा थी, मैंने पूछा बताओ किसको चुनाव लड़ा, हर कोई कह रहा था कि अब लच्छाराम का बेटा ने ढाबा मान खुद नहीं खड़ा करो, खुद ही हो गए। अब तो राजी हो ना, आपका आदेश की पालना होगी और जिस जज्बे के साथ लगे ना देखो, पूरे जोश के साथ ईश्वर की कृपा होगी, एकदम मजबूत होकर फिर नए उभर के सामने आएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता है, हनुमान मेहने वाला आपके साथ खड़ा है। हर सुख के अंदर दुख का तो नाम ही मतलब, हर सुख के क्षण के अंदर दुख तो चले गए पीछे, और जो बचे में चले जाएंगे 23 तारीख तक दुख है, ठीक है। तो एक बार आप ठीक कर दोगे और आप यहाँ से आरएलपी का विधायक बना दोगे तो आप नई फीलिंग आएगी आप। तो देखिए यार, वास्तव में पार्टी और एमएलए तो आरएलपी का अच्छा है, या किसी तरह का लेन देन और कमीशन नहीं चलता राजस्थान में, ये एक ही पार्टी। हम बड़े बड़े कहना नहीं चाहते। हमारे दिल्ली में मैं देखा, मैंने राज्यसभा के कई सांसदों को लिखते थे, साहब आप जानते हो ये सरपंच का अगर आप पैसा लिख रहे हो, बोले नहीं सिस्टम है। हाँ सिस्टम और दिन मन लगा हंसे क्या था, ले गए नहीं खराब कर 5-4 जन आना। तो ये सिस्टम अगर कहीं खत्म होता है ना, वो मैं हूं, जहाँ कोई सिस्टम नहीं, जहाँ आप खुद ही जो कह दो वही काम हो जाएगा। सिस्टम कुछ भी नहीं है, और वही सिस्टम लच्छाराम जी के कुछ भी नहीं है। चाय भी घर से पिलाएंगे, आपके साथ चलेंगे, मदद भी करेंगे, जो कह दो वो काम होगा। तो आप ये चाहते हो कि कांग्रेस भाजपा के सिस्टम को बदलना है, इस बार आप आम जनता का चुनाव है। पर्वत सर का आम जन अपने स्वाभिमान के खातिर खुद ये लड़ाई लड़ रहा है, खुद जनता लड़ाई लड़ रही है, और निश्चित रूप से जनता
बहुत ज्यादा वोटों से इस चुनाव के अंदर जीत की ओर अग्रसर होगी। कई समीकरण बनेंगे, कई नेता ज्वाइन करेंगे, कोई भाजपा में आ रहा, कोई कांग्रेस में जा रहा, ज्वाइनिंग करेंगे, कई अपनी पुरानी बातें बताएंगे, लेकिन आपको विकसित नहीं होना। ये नौजवान है तो एक बार बात पकड़ लेते छोड़ते नहीं, आपको बात को पकड़ के बैठ जाए कि हमें इस बार इस गठबंधन के हमारे संयुक्त प्रत्याशी लच्छाराम जी को जिताना है, बाकी बात बाद में करेंगे चुनाव के बाद। ये बात अगर करोगे तो भारी वोट से आप चुनाव जिताओगे। परबतसर के अंदर जो ऐतिहासिक सभा हुई आज की, मैं आपको